शाबाशी तो पिक्चर की देती हूँ मैं आज भी, वेल डायरेक्टेड मूवी। लेकिन ऑब्जेक्शन सिर्फ मुझे स्क्वाड्रन लीडर खन्ना के सीन की है। अगर आपने उसको दिखाना ही है तो सच दिखाओ भाई। आपने वो तो दिखाया ही नहीं कि उसके इर्द गिर्द अभिमन्यु की लाश के बीच में कैसे महाभारत में ये लोग जो कौरव थे ये कैसे नाचे थे, दिखाओ। पूरे देश के सिनेमा घरों में आज कश्मीर फाइल्स मूवी जो है, जो कि कश्मीर में 1990 में जो कुछ भी घटा था उसको दर्शाती है, वो रिलीज़ हो गई है। लेकिन इस फिल्म के साथ विवाद तब जुड़ा जब स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ जो हैं, वो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि जो उसमें आपने फ़िल्म में जो एक सीन दर्शाया है, वो सीन आपने सही नहीं दर्शाया है, और उसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी जताई और कहा कि इसे आप हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद आज फ़िल्म जो थिएटरों में लगी है, अब देखना ये है कि वो सीन हटा है कि नहीं हटा है। मेरे साथ शालिनी जी हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा। आपने एक लंबी जंग लड़ी है 1990 से लेकर, बहुत लंबी, और जिसके कारण जो उनके पीछे थे आज वो जेल सलाखों के पीछे भी हैं। तो जब ये फ़िल्म आई कश्मीर फाइल्स, आपने भी सुना, और ये एक लाइव इवेंट के बारे में पूरा इसको दर्शाया गया है, फिल्माया गया और दुख दिखाया गया है कश्मीरी उस जेनोसाइड का वो पूरा। तो उसमें जब रवि खन्ना जी का वो एक क्लिप जब दिखाया गया था, तो उस समय क्या आपसे उन्होंने पूछा था कि हम इसको कैसे दिखाएं, कैसे पोर्ट्रे करें, या फिर ऐसा कुछ? नो नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पूछा कि ये क्या मैं इनकरेक्ट सीन उनको बताती कि आप कर सकते हो, जो मुझे बाद में ऑडियंस के सामने पब्लिकली नहीं नरेट करना पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। तो शायद अगर वो आपसे पहले ही इस चीज़ के लिए बात करते हैं, या फिर वो क्लियर हो सकते थे कि उनको दिखाना क्या है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ वो एक सच्चाई दिखा रहे हैं, तो एक तरफ वो भी तो उनको सच्चाई ही दिखानी है ना। जैसे आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर वो किलिंग हुई थी, वो आए थे और एक अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। जब 2019 में स्क्वाड्रन लीडर रवि का वॉर मेमोरियल में नाम एनश्राइन हुआ है, तो यासीन मलिक को जब टाडा कोर्ट में से तिहाड़ जेल में 18 में भेजा, 19 में भेजा है उसको, तभी कि हाँ 19 में भेजा है। तो उस टाइम आप सारे लोग आए हो मेरे पास, पूरी प्रेस आई है। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ मीडिया की कि मेरी इतनी देर की जंग, मेरा पीछा आप करते रहे तो आप उजागर भी करते रहे, तो कहीं सरंजाम हुआ है इस स्टोरी को। अगर ये लोग भी उस टाइम आए हैं मेरे पास, ये जम्मू में आए होंगे कैंप, जो आप समझ आती है, कैंप में या श्रीनगर या कहीं आते जाते इनके 2-4 रिपोर्टर आए थे। वो बच्चा बीमार था एक, तो उसकी तो हालत ही नहीं थी मेरा इंटरव्यू लेने की, बेचारे की सिर में बहुत तकलीफ थी उसको, क्योंकि थक जाते हैं। तो बस मेरे साथ फ़ोटो खिंचा के प्यार से मेरे साथ, वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, कि आपने इतनी जंग लड़ी, आपने ये सब बात हुई। तो ये तो बताया ही नहीं कि अगर इन्होंने ये कहा भी होगा कि पिक्चर बनानी है, तो ठीक है, पिक्चर के टाइम पे पिक्चर का जब सीन बनाना था तो उस टाइम मुझे भी अप्रोच करना चाहिए था ना, तो मैं सीन बताती। जब आपने फिल्म देखी तो उसमें हाँ पर्टिकुलर वो उसको अलग तरीके से दर्शाया गया हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उस सीन को ही अलग तरीके से दिखाया गया है। वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे इन्होंने ठोक दिया है बीच में, विच आई डिड नॉट लाइक। और मैंने ऑब्जेक्शन वहीं पे, पिक्चर ख़त्म होने के बाद फेस टू फेस अग्निहोत्री जी को शाबाशी तो पिक्चर की देती हूँ मैं आज भी, वेल डायरेक्टेड मूवी, वेयर ही इज़ वेरी करेजियस, हु कुड ब्रिंग दिस ट्रूथ बिफोर वर्ल्ड कि क्या हुआ है इस जेनोसाइड का, कैसे तरीके से हुआ है। मैं फुली इस पिक्चर को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ऑब्जेक्शन सिर्फ मुझे स्क्वाड्रन लीडर खन्ना के सीन की है। सच तो ये भी है कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, इनको ये हुआ एक इनोसेंट फौजी भी मार दिया, एयरफोर्स का एक 3 जवान भी मार दिए। तो लेकिन अगर आपने उसको दिखाना ही है तो सच दिखाओ भाई, सच दिखाओ। ये जो अब अगर वो 3 बेचारे ऐसे अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, 17 जख्मी हो गए, 3 मर गए, वो तो आपने दिखाया ही नहीं उस वो सीन। फिर आगे स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का जो है वहीं पे सारे खड़े दिखा दिए, जबकि डिफेंस का एक प्रोटोकॉल होता है, ऑफिसर अलग जगह होते हैं, जवान अलग जगह होते हैं, सच बताओ ना। तो उस वक्त बर्फ़ पड़ रही थी, सीन दिखाओ, कैजुअल डे मत दिखाओ। जैसे एक ऑफिसर उसको कहता, हाय रवि, ये कैजुअल डे है कि वो मॉर्निंग वॉक पे गया है, रवि अपने स्टैंड पे खड़ा है, बच्चे स्कूल के आते हैं, उसको फूल देते हैं, वो बच्चों को टॉफियाँ देता है, इतने में कोई आता है, उसके सीने में गोलियां दाग के चला जाता है। आपने वो तो दिखाया ही नहीं कि उसके इर्द गिर्द अभिमन्यु की लाश के बीच में कैसे महाभारत में ये लोग जो कौरव थे ये कैसे नाचे थे, दिखाओ ना, वो सीन दिखाओ। ऐसा हुआ जब वो बार बार कह रही है कि ये सब हुआ है, मेरे से तो आओ लो जो सच्चाई है। फिर कोर्ट में भी गए तो उसमें डायरेक्शन क्या, उसमें क्या? मैंने अपने सीन के लिए ऑब्जेक्ट किया है,
उन्होंने मेरी इस प्ली को कंसीडर करते हुए ये कहा है कि ये क्या चाहती है कि मेरे या तो मेरे हस्बैंड का ये सीन रीडू किया जाए या हटा दिया जाए, उसके बाद मूवी रिलीज़ कर सकते हैं। टिल फर्दर ऑर्डर 19th तक उनको टाइम दिया गया था, ज़्यादा लेट भी नहीं किया कि पहले आपने करनी थी, रिपब्लिक डे को तब नहीं आप कर सके अपने किसी कारण। अब आप पर कारण पॉइंट आउट हुआ है, अब आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो करो। तो मैम अभी क्योंकि आज ये रिलीज हुई है तो आप तक क्या फिल्म निर्माताओं ने अप्रोच की कि हम किसी इसको ने। हटा रहे हैं या नहीं हटा नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया कोई नहीं ना। उन्होंने मतलब लाइटली लिया बिल्कुल इस बात को। हाँ जी, हाँ जी। आज अभी अभी तक आपको कोई फीड क्योंकि अब पहला जो ग्रुप है वही गया है तो कोई फीडबैक आया कि वो सीन हटा है कि नहीं हटा है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट अगर नहीं हटाते हैं अगर तो मैंने मेरी कोई मेलाफाइड इंटेंशन होती, मैंने कोई बदतमीजी गंदगी करनी होती, या मुझे सच्चाई पता नहीं है, मैं भी अपनी लाश ढो रही हूँ, मुर्दा हूँ, तो फिर तो आप तो मेरा पिछला 32 साल की जंग से आप मेरा किरदार जानते हो। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हल्ला कर देती, मैं बदतमीजी करती, क्यों करूँ? स्क्वाड्रन लीडर खन्ना एक रिस्पेक्टेबल फौजी है, मुझे उसका ये डेकोरम मेंटेन करना है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको शाबाशी दे के हाथ जोड़ के कहा कि मैं आई एम अनॉयड, गुस्से में कहा कि ये सीन डिलीट करिए। तो उन्होंने इसको लाइटली क्यों लिया? 4 तारीख से 9 तारीख तक, 9 तारीख रात को मैंने वकीलों के साथ बैठ के की केस तैयार, उनको उम्मीद नहीं थी किसी को भी। लेकिन मैं कहती हूँ ईश्वर भला करे। मेरा लॉयर है हिमांशु ब्योत्रा और रमन शर्मा, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ऐसी मेहनत, मैं कहती हूँ उनको मेरे दर्द की तकलीफ। जो बंदा सारी रात भूल जाए एक केस को अरे भाई मेरे से उन्होंने क्या ले लिया है? लोग हज़ारों लाखों रुपए लेके भी किसी के लिए इतनी रातें नहीं गुजारते जो मेरे लिए किया है उन्होंने। और जज साहब का भला हो जिन्होंने मेरे दर्द को समझा है और उन्होंने कहा ठीक है। अगर ये नहीं हटता है देन आगे फर्दर इस पे फिर आप आगे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? हाउ कैन दे रेडिक्यूल माई हस्बैंड्स लीगेसी? एक सोल्जर को बदला, एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना के लिए नहीं मैं आवाज़ उठा रही, पूरे फौजियों के लिए जो सच है वो बताओ। 3 और भी थे, वो बरजला में खड़े थे, 17 जख्मी हुए, आपने क्यों नहीं दिखाया वो सीन? कि उस अगर आप दिखा रहे हो जेनोसाइड हुआ है, सच है, आपने ये क्यों नहीं दिखाया? वो 17 तो अपनी मुकद्दर से बच गए हैं, वो मुकद्दर से, उनमें 17 के 17 वो भी जा सकते थे, ये दिखाना चाहिए था ना। पर आज इस तरह से फिल्म रिलीज भी हुई है लेकिन क्या निर्माताओं ने वो सीन हटाया है उस पर तो जब वहाँ के लोग जो देख के आएंगे उनसे ही यकीनन होगा। लेकिन अगर नहीं हटाते हैं तो शालिनी जी ने कहा है कि मैं आगे इस पर और कड़ी जो कार्रवाई है वो चाहूँगी कि वो कोर्ट उच्च न्यायालय है वो करे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर एक फिल्म जो है लाइव इवेंट पे बनती है तो ख्याल रखना चाहिए जिनके बारे में भी उसमें दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से दिखाया जाए, क्योंकि इस तरह की पहले भी कई सारी फिल्म बनी है, कंट्रोवर्सीज जानबूझकर भी कई बार क्रिएट की जाती है ताकि मार्केट में फिल्म को लेकर जो है वो बातचीत शुरू हो। तो क्या निर्माता इसको लेकर कंसर्न्ड दिखते हैं, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स जम्मू।